Hello everyone, welcome to Education First Official. Dear kids, I hope कि आप सभी ठीक होंगे और जो है मन लगाकर पढ़ रहे होंगे. बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो है जो क्लास 9th की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है कावेरी, उसका हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द पॉट मेकर. बच्चों, ऑलरेडी हमने इस लेसन को पार्ट 1 वीडियो में हाफ जो है इसको समझ लिया था, इसकी एक्सप्लेनेशन देखी थी कि इस लेसन में क्या कुछ बताया गया है, कौन इसका राइटर है और क्या इसकी स्टोरी है. बट इसमें जो है हाफ पार्ट बच गया था इसका. आज उसको हम पढ़ेंगे, हाफ पार्ट को समझेंगे कि क्या कुछ स्टोरी दी गई है. थोड़ा सा हम रिवाइज करते चलेंगे कि इस स्टोरी में कौन कैरेक्टर है और वो उसकी क्या जो है ड्रीम है. थोड़ा थोड़ा सा एक बार रिवीजन करते चलेंगे. इस स्टोरी की जो मेन कैरेक्टर है वो है सेंटिला. सेंटिला जैसे ही बड़ी होती है तो वो अपनी मम्मी के साथ खेतों में जाती है और जो है जंगल में जाती है. उसका एक ड्रीम है कि वो बड़े होकर पॉट मेकर बने, जिस तरह से उसकी मम्मी और जो उसकी दादी पॉट मेकर थी. लेकिन अरेनला अरेनला उसकी मम्मी है, माता है सेंटिला की. वो ये चाहती है कि वो बने एक वीवर, बुनकर बने. वीवर मतलब होता है बुनकर, जो कपड़े बुनते हैं, वो कढ़ाई बुनाई का काम सीखे. अब क्या होता है, on days when she managed to stay at home, her while her parents went to the field, Scintilla approached expert potter to learn the skill. अब ये क्या होता है, बुनकर बनने की तो सोचती है उसकी मदर, लेकिन वो क्या करती है, जब उसके माता पिता खेतों में काम करने जाते हैं तो सेंटिला अप्रोच करती है, मिलती है जो एक्सपर्ट पोटर थे उनसे मिलती है और वो सीखना चाहती है कि कैसे पोट बनाया जाता है. वो ये स्किल सीखना चाहती है. पहले पहले तो क्या है, जो पोट मेकर थे वो अम्यूज्ड हो जाते हैं कि किस तरीके से जो छोटी सी लड़की है वो इंसिस्टेंस का मतलब होता है कि जिद करती है. उसकी जिद को देखकर वे पोटर जो अच्छे से पोट बनाना जानते हैं, एक्सपर्ट पोटर, वो उसकी जिद को देखकर हैरान होते हैं. लेकिन बाद में वो ये सोचते हैं कि ये इसका चाइल्डिश फैशन है, बचपनी जो है इसका लगाव है मटके बनाने के प्रति. यह क्या होगा, आउटग्रो हो जाएगा जैसे जैसे ये बड़ी होगी. आउटग्रो का मतलब होता है कि कोई इंटरेस्ट समय के साथ साथ खत्म हो जाना, तो उसको बोलते हैं आउटग्रो. अब क्या होता है, सेंटिला ये बात डिस्क्लोज नहीं करती अपने फैसिनेशन की विद एट होम. अपने घर में माता पिता को ये जो अपनी फैसिनेशन है, वो पोर्टर के पास जाती है, स्किल को सीखने का प्रयास करती है, वो ये बात अपनी मम्मी पापा को घर पर नहीं बताती है. लेकिन उसको एक बात पता चलती है, वो कन्वर्सेशन सुनती है अपने पेरेंट्स के बीच में. एक रात को उसकी मदर कंप्लेंट कर रही है सेंटिला की, किस बारे में, इंडिफरेंस टू वीविंग, की उसका जो है बुन कढ़ाई बुनाई में कोई लगाव नहीं है. इस बात की वह कंप्लेंट कर रही है, उसकी मम्मी कर रही है उसके पापा से. अब क्या होता है, वो उसकी मम्मी कह रही है कि मैं इसे पॉट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी. क्यों? क्योंकि इट हैज ब्रॉट नो जॉय टू मी, कि मैंने जो पॉट पॉट मेकिंग सीखा उसमें मुझे कोई खास जो है मजा नहीं आया. क्यों नहीं आया, क्यों आनंद नहीं आया? क्योंकि इतनी सारी समस्याओं के बाद भी मैं क्या है, पिटेंस का मतलब होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड एज इनकम, कि इतनी मेहनत के बाद, इतनी ट्रबल्स के बाद भी मुझे बहुत कम पैसे मिलते हैं पॉट मेकिंग से, इसलिए जो है वो अच्छा काम नहीं मानती है सेंटिला की मदर. वो ये भी कहती है कि जहाँ जो रिवर बैंक है, नदी किनारे से जहां से वह क्ले लेके आती है पॉट मेकिंग के लिए, वो भी बहुत दूर है, नियर बाय 16 किलोमीटर. और उसे क्या है कि जो है एक बहुत ही बिल्कुल शार्प ढलान वाली पहाड़ी को पार करके नीचे जाना पड़ता है नदी के किनारे तक. और फिर जो है हैवी लोड मिट्टी भर के लाती है और उससे क्या होता है, उसकी बैक में पेन हो जाता है.
Pounding the stubborn clay inside bamboo cylinder to soften it is also tedious। और ये कहती है कि उस सिलेंडर मतलब सिलेंडर मतलब है कि यहाँ पर एक बैम्बू बास्केट होती है, बैम्बू बास्केट, उसमें मिट्टी को भर के लाना भी बड़ा ही थकाऊ काम है। और फिर वो कहती है कि so many times I have dropped the mold out of sheer and have had टू स्टार्ट ओवर अगेन। और वो कहती है कि कई बारी क्या होता है कि इतने सब काम करने के बाद में भी, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद में भी उसको कोई खास पैसा मिलता नहीं है और बहुत ज्यादा मेहनत उसको करनी पड़ती है। और एक बैच जो है पोर्ट का बनाने के लिए उसे कई महीने लग जाते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और रिवार्ड क्या मिलता है? ओनली अ फ्यू रुपीज, बिल्कुल थोड़े से पैसे मिलते हैं। एक जो है मटकों का एक जत्था बनाने के लिए उसे महीनों लग जाते हैं, लेकिन बहुत कम पैसे मिलते हैं। लेकिन उसकी मम्मी का ये मानना है कि सेंटिला यदि सीखेगी बुनाई का काम तो वह बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकती है। किससे कमा सकती है? कढ़ाई बुनाई का काम करके। और उसको ये लगता है कि जो वीविंग है, नॉट मैसी लाइक पॉट मेकिंग, बहुत ही मतलब हैक्टिक काम नहीं है और ये इंडोर भी काम किया जा सकता है। पॉट ये वीविंग का काम और सभी सीजन में किया जा सकता है। और उसका ये मानना है कि द टाइम स्पेंट ऑन वीविंग वन सॉल इज मच लेस, कि एक सॉल बनाने में कम समय लगता है और उसकी जो रिटर्न होती है वो हैंडसम होती है, अच्छी खासा पैसा उसको मिल जाता है यदि वह बुनाई सीख लेगी तो। यहाँ देखिए ये सेंटिला है, ये इसकी मदर है, पॉट मेकिंग कर रही है, तो इसकी मदर का ये मानना है। अब क्या होता है कि ये जो बात है, सेंटिला क्या करती है कि इस बात को दरकिनार करते हुए वो फिर भी पॉटर के पास जाती है सीखने के लिए पॉट मेकिंग। अब क्या होता है, वो देखती है कि किस तरीके से पॉट बनाने के लिए मिट्टी को मिक्स किया जाता है पानी के साथ, और केयरफुल हाउ केयरफुली दे वर व्हेन पुश देयर लेफ्ट हैंड इनटू द लंप। लंप मतलब होता है मिट्टी का जो ढेर, जो है मिट्टी का ढेर लिया जाता है जिससे मटके को आकार दिया जाता है, लेफ्ट हैंड से कैसे पुश किया जाता है। और एक टूल होता है स्पैटुला, तो उसको किस तरीके से यूज किया जाता है मिट्टी को घड़े का आकार देने के लिए। तो ये सब बातें यहाँ पर बताई गई। तो वो देखती है, धीरे धीरे देखती है कि किस तरीके से क्ले से पॉट बनाया जाए। अब क्या होता है कि आफ्टर 2 और 3 days द पॉट्स वुड बी गिवन टू फाइनल टच टू रिटेन द रिक्वायर्ड शेप। 2-3 दिन बाद उसे क्या है, 2-3 दिन तक धूप में सुखाया जाता है, उसे रिक्वायर्ड शेप दी जाती है, उसकी कंसिस्टेंसी चेक की जाती है। और क्या होता है, सिर्फ वे पॉट जो है ड्राई होने के बाद जो है भट्ठी में पकाने के लिए लेके जाए जाते हैं, जो कि अच्छे होते हैं, जिनकी जो है शेप और जो है जो अच्छे से तैयार हो जाते हैं, उन्हीं को लेके जाया जाता है। अब एक ट्विस्ट आता है कहानी में, ये था कि अरेनला जो है ईयर ऑफ हर डॉटर विजिट, अरेनला को अपनी बेटी की जो विजिट है, जो पॉट मेकर के पास जाती है, वो उसको पता चल जाती है। और वो जाहिर सी बात है कि वो उस पर गुस्सा होगी और वो कहेगी कि इग्नोर करे इस चीज को। बाय लेट आफ्टरनून सेंटिला हैड टू रिटर्न होम क्विकली। उसे क्या है कि सेंटिला को घर जाना है। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी जो है खेत में गई है और उसके आने से पहले उसको लौटना है, सी वुड बी देयर। अब ये बात क्या हो गई, डेली का काम था, ठीक है, कि जब उसकी मम्मी खेत में गई हुई है और तो सेंटिला पॉट मेकर के पास पॉट मेकिंग सीखने जाती है, बट दोपहर होने से पहले उसको लौटना होता था अपने घर, ताकि उसकी मम्मी को पता न चल जाए। पता तो था ही, लेकिन वो प्रेटेंडेड कर देती थी कि भाई चलो छोड़ो कोई बात नहीं। अब ये जो टॉपिक था, ये विलेज में एक चर्चा का विषय बन गया। अब चर्चा का विषय बन गया तो हैरान हुए लोग कि अरेनला क्यों रिफ्यूज कर रही है अपने डॉटर को पॉट मेकिंग सिखाने से। दे वर वरिड, वो हैरान थे कि इफ ऑल द पॉट मेकर्स फॉलोड शूट देन देयर वुड बी नो एक्सपर्ट। उनको ये लगा कि यदि इस तरीके से जो है पॉट मेकिंग सीखना बंद कर देंगे तो कौन ऐसा बचेगा कि जो पॉट मेकिंग में एक्सपर्ट रहेगा। अब क्या हुआ कि जो पोर्ट में वन डे
सेंटिला के फादर हैं मैसोबा, उनको विलेज काउंसिल के द्वारा बुलाया गया एंड आज उसको कहा गया कि एक्सप्लेन करेगी अरेनला जो कि उनकी पत्नी है वो क्यों अपनी बेटी को जो है ये स्किल सिखाने से मना कर रही है। तो ये सब जो है बच्चों हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, हम पूरी दोबारा नहीं पढ़ेंगे। अब हम सीधे चलते हैं सेकंड पार्ट पर। विलेज चीफ उनको वार्निंग दे देता है लास्ट में कि यदि आप ऐसा करेंगे कि जिससे लड़की को सेंटिला को पॉट मेकिंग नहीं सिखाया गया तो हो सकता है उस पर फाइन लगे। लेकिन मैसोबा जो उसका फादर है वो उनको जो है गारंटी देता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कि जो अनिला है वो ये नहीं चाहती कि उसकी बेटी सीखे, बस उसका इंटरेस्ट नहीं है, इस बात को वो बोलती है। यहाँ बताया गया है कि experts were obliged to pass on their skill not only to their own children, कि सिर्फ वही एक्सपर्ट अपने बच्चों को काम नहीं सिखाएगा कि जो पॉट मेकिंग में एक्सपर्ट है, बल्कि दूसरे बच्चे भी सीख सकते हैं जो भी उनके पास सीखने के लिए आता है। और मैसोबा को घर भेज दिया गया और उसने इस मैटर को डिस्कस किया अरेनला के साथ। चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं क्या होता है कि द फॉलोइंग ईयर्स का मतलब होता है कि अगले वर्ष। अरेनला टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले वाज फाउंड। अरेनला क्या करती है, इसको लेके जाती है सेंटिला को नदी के किनारे जहां पर मटका बनाने के लिए जो ग्रे और रेड क्ले पाई जाती है। यहाँ पर एक वर्ड आया दांव। दांव क्या होता है बच्चों, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहां पर एक जो है जिस तरीके से हमारे यहाँ पर एक लकड़ी काटने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसे ही मिट्टी को खोदने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको दांव कहा जाता है। ये नॉर्थ ईस्ट में यूज होता है। तो ये क्या करती है, इसको लेके जाती है सेंटिला को नदी किनारे मिट्टी लेने के लिए। सी थॉट सेंटिला हाउ टू डिग द क्ले विद अ दाव। थॉट नहीं, सी टॉट सॉरी, उसने उसे सिखाया कि दांव से किस तरीके से मिट्टी को खोदा जाता है। और क्या सिखाया, लोड इट ऑन टू हर कैरिंग बास्केट, और किस तरीके से मिट्टी को जो है इस बास्केट में सिलेंड्रिकल बास्केट में भरा जाता है। ये नदी किनारा है, यहाँ से मिट्टी लेके जानी है, किस तरीके से भरा जाएगा। एंड सॉक इट इन द ट्रॉफ। ट्रॉफ मतलब होता है कि इन द वर्क सेट बिफोर स्टफिंग इट इनटू द बैम्बू सिलेंडर इन द राइट प्रोपोर्शन टू पाउंड इट। अब यहाँ पर क्या है कि इस सिलेंड्रिकल जो है बैम्बू बास्केट में भरने से पहले उसकी मदर ये सिखाती है कि किस तरीके से इसको जो है मिट्टी को मिट्टी को सही पोर्शन में किस तरीके से जो है सही मात्रा में किस तरीके से भिगोना है। सोक मीन्स होता है भिगोना है, और फिर किस तरीके से मिलाना है, ये उसकी मदर सिखाती है नदी किनारे पे ही। और जब वो सारा काम हो जाता है फिर वो जो है बैम्बू बास्केट में उसको भर लेती है। तो ये सब चीजें सेंटिला को सिखाती है उसकी मदर अरेनला, यहीं पर नदी किनारे सारी बातें कि मिट्टी कैसे खोदनी है। और ये जो ट्रॉफ है इसका मतलब होता है नदी किनारे एक गड्ढा है जो जहां पर वे काम करते हैं, वहीं पर जो है मिट्टी को भिगोया जाता है पानी के साथ, और जो है उसमें फिर सही प्रोपोर्शन उचित मात्रा में जो है बांस के सिलेंडर में भरा जाता है। ये सब सारी चीजें सिखाती है। अब आगे लिखा है कि जो सेंटिला है वो एक क्विक लर्नर है, बहुत जल्दी सीखने वाली लड़की है। एंड टर्न द क्ले इनटू द मैलिएबल डो। इसमें कि मैलिएबल डो में बदल देती है। मैलिएबल डो मतलब होता है मुलायम। मुलायम एक जो है डो बनाती है मिट्टी का, मुलायम। डो को हम बच्चों कह सकते हैं कि जैसे मिट्टी का एक ढेर, ठीक है, और या फिर ढेला, या फिर एक मिट्टी की छोटी सी गांठ जिसको हम जो है आकार देंगे मटके का, तो वो उसको मिट्टी को एक जो है मुलायम जो है ढेर में बदल लेती है। बट व्हेन शी ट्राइड हर हैंड एट द शेपिंग ऑफ लंप इनटू अ पॉट। लंप मतलब होता है बच्चों की जो मिट्टी की जो लोई है, ठीक है, मिट्टी की जो लोई या जो घड़ा बनाने के लिए मिट्टी ली गई
उसको जैसे ही वह ट्राई करती है मटके में आकार देने के लिए, तो क्या होता है, सी कुड नॉट इवन होल्ड द लंप ऑफ डो प्रॉपरली। वो क्या करती है, जैसे ही वो सेंटिला मिट्टी के डले को या मिट्टी के जो गांठ है उसको आकार देने की कोशिश करती है, तो ऐसा होता है कि वो उस मिट्टी के डो को अच्छे से होल्ड भी नहीं कर पाती है। द मदर सिंपली सेट इन अ कॉर्नर, जो उसकी मम्मी है अरेनला, वो एक कॉर्नर में बैठ जाती है और देखती है लड़की को क्या करते हैं, ट्राई अगेन एंड अगेन, कि वह उसकी जो लड़की है सेंटिला उसके जो बार बार प्रयास कर रही है उसको वो देखती है। वाइल्ड सेंटिला हैंग से बना ये वर्ड हंग हर हेड इन shame and frustration, अरेनला took over the job। अब जब उससे मटका नहीं बना, मटके की शेप नहीं बनी, तो सेंटिला का जो है मुंह लटक जाता है। हंग मतलब लटकना, मुंह लटक जाता है, हेड, ठीक है, हेड मतलब सिर कहेंगे यहाँ पर, ठीक है, उसका सिर लटक जाता है शर्म के साथ और फ्रस्ट्रेशन के साथ में। अब अरेनला क्या करती है, उसकी जगह पर अरेनला बैठ जाती है, उसका काम अरेनला लेते हैं, उसको बोलते हैं कि साइड हो जाओ, अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ मटका। एंड ट्रांसफॉर्म द लंप इनटू अ ब्यूटीफुल पॉट, और वो मिट्टी के ढेर को, गांठ को या लोई को वो क्या करती है, एक ब्यूटीफुल पॉट में बदल देती है, एक मटका बना देती है। दीज सेशंस कंटिन्यू फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, बट सेंटिला वाज अनेबल टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हर मदर। अब ये क्या होता है कि ये अब जो है 1 साल तक का काम जो है चलता है। 1 साल तक उसकी मम्मी सेंटिला की मदर अरेनला उसको मटका बनाना सिखाती है, लेकिन सेंटिला वो सब सीख नहीं पाती है। सेंटिला कुछ भी नहीं सीख पाती है कि उसकी मदर किस तरीके से मटका बनाती है। अब नेक्स्ट क्या लिखा है कि नेक्स्ट ईयर, अगले साल क्या होता है, व्हेन सेंटिला मैच्योर, जब सेंटिला बड़ी हो जाती है, अकॉर्डिंग टू कस्टम, अकॉर्डिंग टू कस्टम मतलब होता है कि रीति रिवाज के अनुसार, शी वेंट she was sent to stay for some nights in one of girls' dormitories, supervised by a kind middle-aged widow whom the girls called Onula और आंटी। अब क्या होता है, ये सब 1 साल चला, फिर क्या है, अगले साल क्या होता है, सेंटिला जब बड़ी होती है तो उनके रीति रिवाज के अनुसार उसको कुछ रात रुकने के लिए एक लड़कियों के डॉर्मेट्रीज, मतलब होता है कि हॉस्टल, हॉस्टल में भेजा गया, कुछ रात रुकने के लिए भेजा गया। और वो किसके वहां की जो देख रेख करती थी, सुपरवाइज्ड का मतलब होता है कि देख रेख कौन करती थी, एक बड़ी ही दयालु और मिडल एज्ड विडो, विडो मतलब होता है बच्चों विधवा, एक विधवा थी जो मिडल एज मतलब अधेड़ उम्र की, अधेड़ उम्र की, अधेड़ का मतलब होता है लगभग 50-60 के आसपास की उम्र की एक महिला थी, जो कि विधवा थी, वो उसकी देखरेख करती थी हॉस्टल की। सी हैड हियर्ड ऑफ द डिस्कॉर्ड ऑफ सेंटिलाज फैमिली। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कि झगड़ा, थोड़ी बहुत उनके घर में अनबन थी सेंटिला के घर में, तो उसने भी उसके बारे में सुना था, सुन चुकी थी। कौन सुन चुकी थी, ओनुला, जिसे सभी लड़कियां प्यार से ओनुला कहती थी, इट मींस आंटी। ओनुला जो है इस झगड़े के बारे में, सेंटिला की फैमिली के झगड़े के बारे में सुन चुकी थी, एंड रिजॉल्व टू हेल्प द गर्ल इन एवरी पॉसिबल वे, और वो ये चाहती थी कि वह सेंटिला की इस जो है प्रॉब्लम की हेल्प करे किसी भी तरीके से, इन एवरी पॉसिबल वे मतलब हर तरीके से वह उसकी सहायता करना चाहती थी। वन इवनिंग, एक रात क्या होता है, व्हेन एवरीवन एक्सेप्ट सेंटिला वेंट टू अटेंड अ म्यूजिकल इवनिंग, एक रात जब सारे जो लड़कियां थी म्यूजिकल इवनिंग को अटेंड करने गई थी सिर्फ छोड़कर सेंटिला को, तो ओनुला क्या करती है, उसे देख लेती है। ओनुला ने देखा हर टेकिंग आउट सम क्ले एंड इम्प्लीमेंट्स फ्रॉम हर बास्केट क्वाइटली, तो ओनुला ने देखा कि जो सेंटिला है वो क्या करती है, कुछ मिट्टी लेती है, कहाँ से, बास्केट से, बिल्कुल शांत होकर वो मिट्टी निकालती है और जो है लेकर जो है चली जाती है, इम्प्लीमेंट्स फ्रॉम हर बास्केट, और इसको देख लेती है ओनुला। सी वॉच सेंटिलाज, और वो सेंटिला को उसने देखा, जैसे देखिए ध्यान देंगे तो ये है सेंटिला, ये मिट्टी पड़ी है
और मिट्टी से ये पॉट बनाने की ट्राई कर रही है। और किसने देख लिया? ओनुला ने इसको देख लिया है। अब क्या होता है आगे? यहाँ लिखा था कि सी वॉच्ड सेंटिलाज क्लमजी। क्लमजी एफर्ट्स मतलब कि हम कह सकते हैं कि अ, अनाड़ीपन में, है ना। क्लमजी मतलब अनाड़ीपन, या फिर हम कह सकते हैं कि बेढंग बेढंग प्रयास। कौन देखती है? ओनुला। ओनुला देखती है। ओनुला वॉच्ड her clumsy effort to make a pot and noticed that Scintilla was too tense. Too tense का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा तनाव में थी, बहुत ज्यादा तनाव में थी। जब वह मटके बना रही थी, बेढंग तरीके से मटके बनाने का प्रयास कर रही थी, तो उसने देखा कि बहुत ज्यादा तनाव में थी। एज अ रिजल्ट, इसका परिणाम ये हुआ, द क्ले सीम्ड अनेबल और अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप। और जो है जब इतने तनाव के साथ और बहुत ज्यादा प्रयास, बेढंग प्रयास करने के बाद भी अच्छे से पॉट नहीं बना, तो उसका परिणाम ये रहा कि जो वो क्ले थी वो एक राइट शेप नहीं ले पा रही थी। जैसा वह पॉट बनाना चाहती थी इच्छा अनुसार, वैसा पॉट नहीं बन रहा था सेंटिला से। अब क्या होता है? सेंटिला व्हेन सेंटिला wearily let the misshapen lump fall flat on the ground, Onula went to her and said, "Don't worry, little one." अब क्या हुआ कि जब थक गई, कौन थक गई? सेंटिला थक गई। कब थकी? जब जो लंप था, जो मिट्टी का जो ढेर जिससे वह पॉट बना रही थी, उससे जब सही आकार, मिसशेपन का मतलब होता है सही आकार नहीं बन रहा था, और वो मिट्टी जो थी ग्राउंड पर जाकर गिर रही थी, फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड। ओनुला उसके पास गई और उसने कहा कि डोंट वरी लिटिल वन, आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, हाउ टू मेक अ परफेक्ट पॉट, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि एक अच्छा पॉट कैसे बनाया जाता है, सही पॉट। सेंटिला watched in amazement as Onula fashioned a beautiful pot and asked her to try again. अब क्या है? ओनुला ने क्या किया कि पॉट बनाना शुरू किया। उसने कहा कि मैं आपको सिखाऊंगी कि सही पॉट कैसे बनाते। सेंटिला ने देखा, क्या देखा? अमेजमेंट, हैरानी के साथ, कि ओनुला ने बहुत अच्छा पॉट बनाया। और फिर जो है उसने, ओनुला ने कहा कि अब आप भी दोबारा से ट्राई कीजिए। सेंटिला टुक अनदर लंप ऑफ क्ले एंड विद द कॉन्फिडेंस शी हैड नेवर फेल्ट बिफोर। अब क्या किया कि सेंटिला ने दूसरा एक मिट्टी का गट्ठा लिया और डला ढेला लिया, और कॉन्फिडेंस के साथ, जैसा उसमें पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि पहले तो बार बार प्रयास कर रही थी, मिट्टी जो है शेप ले नहीं रही थी। लेकिन अब जो है ओनुला ने उसको सिखाया, तब जाकर उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, पहले नहीं था। तो स्टार्टेड द प्रोसेस ऑल ओवर अगेन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन। अब क्या किया? कॉन्फिडेंस के साथ उसने दोबारा से मटका बनाना शुरू किया, और जैसी इंस्ट्रक्शन दी गई थी ओनुला के द्वारा, उनको उसने फॉलो किया पॉट बनाते टाइम। सी हैड जस्ट रिसीव्ड, जो अभी अभी उसको मिली थी ओनुला से। सी क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल पॉट। अब जब पूरी इंस्ट्रक्शन फॉलो की, ठीक है, और कॉन्फिडेंस के साथ जब पॉट बनाया, तो वो पॉट बहुत अच्छा पॉट बन गया। व्हेन इट वाज डन, सी सेट देयर एडमायरिंग हर वर्क। अब कौन बैठ गई? ओनुला। ओनुला जो है, इट वाज डन, मटका बन गया। सी सेट देयर एडमायरिंग हर वर्क। ओनुला ने मटका देखा, और वो जो मटका सुंदर बना था उसकी तारीफ की, और कहा ओनुला ने, द माउथ ऑफ द पॉट इज ऑल रॉन्ग, कि मटका तो ठीक बना, लेकिन मटके के जो ऊपर का जो फेस है, माउथ है, वो थोड़ा सा अच्छे से नहीं बना, वो गलत बन गया। सेंटिला लुक्ड एट ओनुला इन फ्रस्ट्रेशन। अब जो है पहले तो तारीफ की, अब बता दिया कि गलत बन गया मुख जो है पॉट का, तो थोड़ी सी उसको फ्रस्ट्रेशन हुई। लेकिन हु स्माइल्ड एंड सेड, अब जब जो है थोड़ी फ्रस्ट्रेशन में थी, तो ओनुला उस पर हंसी, और उसने कहा कि व्हेन यू वर्क विद योर मदर नेक्स्ट टाइम, तो कहा कि जब भी अगली बार तुम अपनी मदर के साथ पॉट बनाओगी, तो आपने बड़े ध्यान से देखना है कि
व्हेन शी इज शेपिंग द माउथ ऑफ पॉट, कि जब आपकी मदर अगली बार मटका बनाए तो आपने बड़े ध्यान से देखना कि किस तरीके से पॉट के माउथ को बनाया जाता है। यू आर अ क्विक लर्नर एंड यू विल डू वेल। और वो अनुला कहती है कि आप बहुत ही जल्दी सीखने वाली लड़की हैं और जो है आप अगली बार अच्छे से पॉट बना पाएंगी। अब है कि ड्यूरिंग द नेक्स्ट पॉट मेकिंग सेशन, सेंटिला ने नेक्स्ट जो सेशन था पॉट मेकिंग का उसमें ऑब्जर्व किया क्या, हाउ हर मदर हेल्ड द लेफ्ट हैंड, कि किस तरीके से उसकी माँ जो है पॉट बनाते समय अपने लेफ्ट हैंड को जो है हेल्ड करती है, धीरे धीरे जो है पॉट बनाती है। तो जैसे हम यहाँ एक पॉट बना रहे हैं इस तरीके से, जस्ट वेट, हम इस तरीके से इसको बना लेते हैं। तो पॉट बना रही है, लेफ्ट हैंड से उसको हेल्ड करती है, और जो है द स्पैटुला, स्पैटुला मतलब एक जो है लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिससे पॉट को शेप दी जाती है। तो वो ये सब देखती है कि किस तरीके से उसकी माँ पॉट बना रही है। हाउ सी स्केल्टन स्लैकन, या स्केल्टन नहीं है, स्लैकन, स्लैकन मतलब कि पहले अच्छे से बनाएगी और फिर धीरे धीरे आकार देते हुए जो है अपने जो स्पीड है वो धीमी कर देती है। हाउ सी स्लैकन द रिदम व्हेन फैस्टनिंग द माउथ ऑफ द पॉट, जैसे ही वह पॉट का जो माउथ बनाती है तो वह धीरे धीरे अपनी गति जो है कम कर देती है। जो यहाँ पर लिखा है स्लैकन, स्लैकन का मतलब होता है बच्चों कि जो है धीमा या धीमी, ठीक है, या धीरे धीरे, ठीक है, उसकी रिदम, रिदम मतलब होता है गति, ठीक है। तो अपनी जो माउथ बना रही है पॉट का, तो उस टाइम जैसे ही माउथ बनाने की बारी आती है तो वो जो है हाथ जो गति थी पॉट बनाने की वो कम कर देती है, धीमी पड़ जाती है। एंड हाउ अ स्ट्रिप ऑफ elongated dough was added to the mouth to make the rim। रिम मतलब होता है यहाँ पर कि जब रिम मतलब पोट का जो किनारा है, माउथ का किनारा, वहां पर वो क्या करती है, लंबी सी डो, एलोंगेटेड मतलब होता है बच्चों लंबी, लंबी मिट्टी की एक जो है पट्टी लेती है, मिट्टी की पट्टी, तो वो उसके माउथ के पास ऐड करती है, यहाँ लिखा ना वाज एडिड टू द माउथ, माउथ पर ऐड करती है, क्या ऐड करती है, एक जो है लंबी सी पट्टी मिट्टी की, कब, टू मेक द रिम, जब वह मटके के माउथ का जो फाइनल जो किनारा बना रही थी उस टाइम, देन तभी क्या होता है, ऑन अ ब्राइट सनी डे, एक दिन जब धूप निकली होती है, अरेनला क्या कहती है, टोल्ड सेंटिला ने से कहा कि दैट दे शुड ट्राई टू मेक एज मैनी एज पॉट दे कुड, तो सेंटिला को कहा अरेनला ने कि जो है जिस दिन धूप निकली हुई थी कि आज हम जितने भी मटके बना सकते हैं वो हम आज ही बनाएंगे जितने भी पॉसिबल होते हैं। क्यों कह रही है वो, क्योंकि अदरवाइज दे कुड नॉट हैव इनफ डेज ऑफ सनशाइन टू ड्राई देम, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं तो क्या है कि उनके पास ऐसे दिन कम ही हैं जब धूप रहती है, तो जब ऐसे दिन कम रहेंगे तो जो है उनको जल्दी-जल्दी मटके बनाने पड़ेंगे, नहीं तो धूप वाले दिन जो है चले जाएँगे और पॉट बनाना मुश्किल होगा। ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि पॉट बनाना ही ज़रूरी नहीं है, उनको धूप में सुखाना भी है। धूप में सुखाएँगे तब जाके वो अच्छे जो है पकेंगे और फिर फाइनली बेकिंग करने के लिए उनको भट्ठी में रखना पड़ता है। तो इसीलिए वो कह रही है कि जल्दी-जल्दी हमें ज़्यादा से ज़्यादा मटके बनाने चाहिए। अब दोनों क्या करते हैं माँ-बेटी, दे वेंट टू द शेड क्वाइट अर्ली टू बिगिन। अब काम करने के लिए, मटके बनाने के लिए वे क्या करते हैं नेक्स्ट डे, अ, थोड़ा जल्दी जाते हैं, क्वाइट अर्ली, है ना। शेड मतलब होता है जहां पर वे काम करते हैं, अपनी जो है वर्कशॉप में वो जाते हैं, कार्यशाला में वो जाते हैं, जल्दी जाते हैं ताकि मटके बनाए जा सके। एज यूजुअल, अब क्या होता है कि एज यूजुअल अरेनला कंप्लीटेड अ बैच क्विकली, पहले की तरह से ही अरेनला तो जो है एक्सपर्ट थी, ठीक है, पॉट बनाने में, तो वह जल्दी-जल्दी से एक बैच, बैच मतलब जिस तरीके से बच्चों आप जैसे किसी कोचिंग सेंटर में या कहीं ट्यूशन जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ बच्चों का एक ग्रुप होता है, ग्रुप 10, 20, 30, तो उसको एक बैच बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से वो क्या करती है, उसकी मदर जल्दी से कुछ 10, 20, 30 मटकों का एक बैच जो है बड़ी जल्दी से तैयार कर लेती है, एंड और
आस्क्ड सेंटिला टू टेक ओवर, और फिर कहती है सेंटिला को कि अब जो है उसकी बारी है, वो जो है मटका बनाना का काम जो है वो टेक ओवर कर ले। कंप्लेनिंग दैट वो तो दैट सी हैड हेडेक एंड बैकएक, तो साथ ही वो कहती है क्या करते हुए, क्योंकि उसकी मम्मी को सिर दर्द हो गया है और कमर में दर्द हो गया है, तो इसकी बात करते हुए, शिकायत सी करते हुए, कमर दर्द की और बैक दर्द की बात बताते हुए सेंटिला को कहती है कि आओ अब जो है आप काम संभालो। सी वेंट आउट टेलिंग सेंटिला टू ट्राई एंड मेक एज मैनी पॉट एज सी कुड, और साथ ही वो ये कहती है कि बताते हुए जाती है कि सेंटिला आप जो है अब मेरी जगह पर बैठकर पॉट बनाने की कोशिश कीजिए, जितने आप बनाना चाहती है आप बना सकते हैं। देन सेंटिला वाज सरप्राइज्ड एंड रिलक्टेंटली began to beat the dough in perfect coordination with हर लेफ्ट हैंड। अब क्या है कि जो सेंटिला की जब बारी आती है तो वो क्या हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है। क्या हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है। और यहाँ पर एक वर्ड है बच्चों, रिलुक जो है रिलुक्टेंटली। रिलुक्टेंटली का मतलब होता है कि हम कह सकते हैं कि रिलुक्टेंटली मतलब होता है कि अ, हैरानी के साथ, ठीक है, हैरानी के साथ, हैरानी हुई और धीरे धीरे, यहाँ हम कहेंगे रिलुक्टेंटली मतलब धीरे धीरे। पहले तो वो हैरान हुई क्योंकि उसकी माँ ने उसको मटके बनाने का काम दिया, फिर धीरे धीरे उसने काम शुरू किया। टू बीट द डो, डो तैयार किया, जो मटका बनाने के लिए, पोट बनाने के लिए एक मिट्टी का जो है छोटा सा डला लिया, और परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, लेफ्ट हैंड के परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ उसने काम शुरू किया। अब है नेक्स्ट क्या लिखा है, बिफोर लॉन्ग सी रियलाइज दैट, उसे विश्वास हुआ कि किसको, सेंटिला को, कि द पोट वाज रेडी, कि अब जो है मटका तैयार हो गया। सी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन एंड लाइक अ स्प्रिंटर हु हैड सडनली फाउंड मोमेंटम। अब क्या है यहाँ पर, जो सेंटिला जो मटके बना रही है उसकी स्पीड का जो कंपैरिजन है वो किसके साथ किया है, स्प्रिंटर। स्प्रिंटर मतलब होता है कि जो दौड़ लगाता है, ठीक है, धावक, धावक के साथ, दौड़ लगाने वाले के साथ उसकी कंपैरिजन की गई है। ये कहती है स्टोरी में ये लिखा गया है कि सेंटिला अब जो है इतनी स्पीड से पोर्ट बना रही थी, जैसे कि जिस तरीके से एक जो रेस जो लगाता है लड़का एथलेटिक, तो जैसे वो एकदम से मोमेंटम पकड़ता है, गति पकड़ता है, तो वैसे ही जो है सेंटिला भी अपनी गति बढ़ा देती है। सी कंटिन्यूड मेकिंग पॉट्स आफ्टर पॉट विद द सेम स्पीड एंड डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी का मतलब होता है स्किल, मतलब वो अब ऐसा बना रही थी जल्दी जल्दी कि जैसे वो एक जो है एक्सपर्ट बनाते हैं पॉट, बड़ी जल्दी जल्दी से, अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। दैट सी हैड नोटिस्ड इन हर मदर्स हैंड, तो जिस तरीके से उसकी माँ जो है हाथों के कोऑर्डिनेशन से स्पैटुला का यूज करके जल्दी जल्दी से पॉट बना रही थी, ऐसी ही स्पीड के साथ, ऐसी ही स्किल के साथ सेंटिला भी अब पॉट बनाए जा रही थी। फाइनली क्या होता है, when she looked at her row of pots, she saw that she had made just one shot of her mother's tally। अब वो क्या करती है, जैसे उसके पॉट बन जाते हैं तो वो जहां पर पॉट रखती है उस रो में गिनती करती है, ठीक है, तो वो ये पाती है कि उसने जो पॉट बनाए हैं वो सिर्फ उसकी माँ के पॉट से एक कम रह गया। यहाँ लिखा जस्ट वन शॉट ऑफ हर मदर्स टैली, जितने उसकी माँ ने बनाए थे उससे सिर्फ एक कम उसने बनाया। अब है नेक्स्ट क्या दिया गया है, एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लेबर। इट मीन्स क्या होता है कि लेबर मतलब मेहनत, और इसका मतलब होता है कठिन। कठिन जो है लेबर मतलब मेहनत, और एग्जॉस्टेड मतलब कठिन, कठिन मेहनत के बाद सी डिसाइडेड टू गो इनटू द हाउस एंड जॉइन हर मदर फ्रॉम फॉर लंच। अब कठिन मेहनत करने के बाद सेंटिला ने जो है डिसाइड किया कि वह घर के अंदर जाएगी और अपनी माँ के साथ लंच करेगी। व्हेन सी रीच द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड मतलब होता है यहाँ पर बच्चों दहलीज। घर के अंदर एंटर करने पर जो दरवाजा होता है उसको हम दहलीज कहते हैं। दरवाजे पर जैसे ही पहुंची, सी फाउंड हर मदर लेइंग ऑन द फ्लोर, उसको जो है उसने देखा कि उसकी माँ जो है फर्श पर लेटी हुई है। सी वॉज नॉट ब्रीदिंग, उसकी माँ जो है सांस नहीं ले पा रही है। वेंटिला रन टूवर्ड्स द कॉमन एरिया इन द विलेज फॉर हेल्प, और वह गांव का जो कॉमन एरिया है वहां भागी, किस चीज के लिए, फॉर हेल्प, क्योंकि उसकी माँ सांस नहीं ले पा रही थी। द विलेजर्स रेस्ड द हाउस, दौड़ना, रेस्ड मतलब होता है यहाँ पर दौड़े, ठीक है, सेकंड फॉर्म है तो हम यहाँ लिखेंगे दौड़े। जो गांव वाले हैं वो घर की तरफ दौड़े एंड और
सेंट फॉर मैसोबा, और मैसोबा कौन थे? सेंटिला के फादर। कुछ लोग तो जो है क्या हुआ कि मैसोबा के पास गए मैसेज देने के लिए कि भाई आप घर जाइए, और कुछ घर की तरफ दौड़े। When Arenla's body was being carried out of the house the next morning, क्या होता है कि अब लोगों को पता चल जाता है कि सांस नहीं ले पा रही है, तो मतलब सी गॉट डेड। हम यहाँ ये कह सकते हैं कि वो जो है अरेनला जो है वो जो है उसकी डेथ हो गई। तो जब उसकी बॉडी नेक्स्ट मॉर्निंग बाहर निकाली जा रही थी घर से, तो सेंटिला रन आफ्टर, मतलब रन आफ्टर का मतलब होता है कि पीछे दौड़ी। अपनी माँ की बॉडी जब लेके जा रहे थे उसकी माँ की, तो उसके पीछे दौड़ी इट एंड शाउटिंग, चिल्लाई, मदर आई डिड नॉट विश इट टू हैपन। वो ये कहती है कि बाहर आई तो कह रही थी कि माँ मैं ये नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। ठीक है, यहाँ लिखा ना आई डिड नॉट विश, मतलब मेरी ये इच्छा नहीं थी, मेरी यह चाह नहीं थी कि इट इट टू बी हैपन दिस वे, कि इस तरीके से काम हो। इस तरीके से कि भाई वो पॉट बनाना सीखे और पॉट बनाए और उसकी मदर की डेथ हो जाए। यदि ऐसा होता तो वह कभी भी पॉट नहीं बनाती। इट सिंपली केम टू मी, प्लीज फॉरगिव मी। और उसने अपनी माँ से कहा, माफी मांगी, और मतलब इट सिंपली केम टू मी, मतलब यह अपने आप हो गया। मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरीके से मटके बना पाऊंगी और आपकी डेथ हो जाएगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। दोज हु हियर्ड हर, अब जितने भी लोग वहां घर के अंदर थे, जिन्होंने भी सेंटिला को ये कहते हुए सुना, डिड नॉट अंडरस्टैंड, उन्हें कुछ समझ नहीं आया, व्हाट सी मेंट, तो कि वह क्या कहना चाहती है। मिंट मतलब कि मिंट मतलब कि उसका अर्थ नहीं समझ आया कि वह क्या कहना चाह रही थी। एक्सेप्ट फॉर ओनुला, सिर्फ ओनुला को छोड़कर। ओनुला कौन थी? हमने पढ़ा था कि जो हॉस्टल है वहां पर एक जो है सुपरवाइजर थी, और उसी ने ही सेंटिला को पॉट बनाने सिखाए थे। सी intuitively sensed that something momentous had happened। ओनुला को छोड़कर वहां किसी को समझ नहीं आया कि वह क्या कहना चाह रही थी। और यहाँ मतलब है इंट्यूटिवली, इंट्यूटिवली का मतलब होता है, इंट्यूटिवली मतलब सहजता, और सेंस्ड मतलब होता है महसूस। इंट्यूटिवली सेंस्ड मतलब सहजता से उसने महसूस किया ओनुला ने कि दैट समथिंग मोमेंटस हैड हैपन। मोमेंटस का मतलब हम यहाँ लिखेंगे, मोमेंटस मतलब कि कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट हुआ है। ऐसे ही कोई बात नहीं हुई है कि जिस जो वो सेंटिला दोहराई जा रही है। मोमेंटस यही था कि वह अपनी माँ की तरह से पॉट बनाना सीख गई थी। ओनुला को ये बात समझ आ गई थी कि कुछ न कुछ बहुत इम्पोर्टेंट हुआ है जो ये बताना चाह रही है। ऑन हर वे बैक मतलब कि जब ओनुला वापिस जा रही थी, तो ओनुला ने नोटिस किया, क्या नोटिस किया कि जो द डोर ऑफ द वर्क शेड वाज स्लाइटली अजर। अजर मतलब होता है कि आधा खुला हुआ, आधा खुला हुआ दरवाजा उसने देखा जब वह वापिस जा रही थी। वापिस जाते समय ओनुला ने महसूस किया कि जो उनकी वर्क शेड थी, वर्क शेड मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि जो उनकी वर्कशॉप थी उसका जो दरवाजा था वह आधा खुला हुआ था। आउट ऑफ क्यूरोसिटी, क्यूरोसिटी के साथ जो है उत्सुकता के साथ, सी स्टेप्ड इनसाइड, तो ओनुला अंदर की तरफ आई, स्टेप्ड इनसाइड एंड अब्रप्टली स्टॉप इन हर ट्रैक्स। और एकदम से क्या हुआ कि जैसे अंदर आई वह एब्रप्टली का मतलब होता है, यहाँ लिखा गया होगा इसका मीनिंग नहीं है, तो हम कह सकते हैं एब्रप्टली का मतलब होता है कि अचानक, अचानक से वह रुक गई। इन हर ट्रैक, ट्रैक मतलब जिस रास्ते से वह जा रही थी वह रास्ते में ही जो है अचानक से रुक गई। टू नीट रॉज ऑफ न्यूली मेड पॉट स्टूड साइड बाय साइड। अब यहाँ पर आप देखेंगे चित्र दिया गया है, ये रहा, ये है जी, ये है। अब ये है ओनुला। ओनुला ने जो वर्कशॉप है उसका दरवाजा देखा खुला, और एकदम से अचानक से वह रुकी, और रुकने के बाद उसने देखा कि बिल्कुल नए पोर्ट बने हुए थे। एक रो ऐसे बनी है और एक रो ऐसे यहाँ देख पाएंगे बनी हुई है। तो यहाँ ये देखकर वह हैरान हो जाती है ओनुला। ये यहाँ पर बताया गया है कि उसने देखा कि दो जो है लाइनें बनी हुई है, रो बनी हुई है, जिनमें बिल्कुल नए पॉट जो है रखे गए थे साइड बाय साइड। सी कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू टेल वन बैच फ्रॉम द अदर। और जो है उसने उसने पाया कि दोनों बैच में, जो दोनों बैच थे, दोनों बैच में वह पहचान नहीं पाई कि
कौन सी कतार किसकी है, सी कुड नॉट फाइंड नथिंग, उसको पता ही नहीं लगा कि कौन सी जो बैच है या कौन सी रो किसने बनाई है, ओनुला को ये पता ही नहीं चला कि सेंटिला ने बनाई है या उसकी मदर ने। शी वॉज श्योर, वह उसे पक्का जो है विश्वास हो गया था कि दैट इट वॉज नॉट हैंडी वर्क ऑफ वन पर्सन अलोन, और उसने जो पॉट देखे उसको ये महसूस हो गया था कि ये एक आदमी का काम तो नहीं है, ये दोनों जो है पॉट जो बनाए हैं, दोनों रो जो पॉट हैं, तो वो किसी एक पर्सन का काम नहीं है। ओनुला स्टूड देयर, ओनुला वहीं खड़ी रही फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, एज इफ ट्राइंग टू ऑब्जर्व अ न्यू फेनोमेन, और जो है ओनुला जो है वहीं काफी देर तक खड़ी रही, और वह क्या कर रही थी, खड़ी होकर वह ट्राई कर रही थी, समझने का प्रयास कर रही थी कि कोई ना कोई न्यू फेनोमेनन जो है नई घटना जो है घटी है। न्यू फेनोमेनन मतलब कि कोई नई घटना या कह लीजिए कोई नया काम, नई बात हुई है जरूर। ऐसे ही जो है ये दो तरीके, दो जो लाइनों में मटके जो बने हैं, ये एक आदमी का काम नहीं है, वो यही समझने का प्रयास कर दी कुछ न कुछ बात हुई है। स्लोली सी वॉक अवे फ्रॉम दिस प्लेस ऑफ वंडर, और वह धीरे से वह वहां से चली जाती है, ये हैरानी भरा काम देखकर, जो पॉट रखे थे इसको देखकर वह वहां से चली जाती। एज सी कंसीडर्ड इट टू बी, बिकॉज सी बिलीव दैट, उसे विश्वास हो गया था क्या, कि सी हैड जस्ट विटनेस्ड a profound revelation in the two batches of still moist pots standing side by side in perfect symmetry inside the set। क्या बात लिखी है, ऊपर से शुरू करते हैं कि उसको विश्वास हो गया था क्या, कि सी हैड जस्ट विटनेस, जस्ट विटनेस मतलब कि वह एक जो है, विटनेस मतलब कि गवाह थी इस बात का, इस बात का गवाह थी कि उसने कोई एक बहुत ही जो है एक अद्भुत दृश्य देखा है। और प्रोफाउंड का मतलब होता है पावरफुल, और अ मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, ठीक है, मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, उसे विश्वास हो गया था, गहरा विश्वास हो गया था क्या, कि इन द टू बैचेस ऑफ स्टिल मोस्ट पॉट, जो अभी गीले ही थे, स्टिल मोस्ट पॉट का मतलब होता है कि अभी बनाए हुए नम गीले मटके थे, जो पॉट थे, स्टैंडिंग साइड बाय साइड, और वो साइड बाय साइड रखे थे, इन परफेक्ट सिमेट्री इनसाइड द शेड, और कहाँ रखे थे पॉट, शेड में, वर्कशॉप में, वर्कशॉप में रखे हुए पॉट जो है क्या थे, अभी भी बिल्कुल दोनों की दोनों लाइनों में रखे पॉट एकदम बिल्कुल दिखने में एक जैसे थे, अभी अभी बनाए थे, ठीक है, नम भी थे और गीले थे, हल्की सी उनमें नमी थी, और एकदम परफेक्ट थे, बैलेंस के साथ बनाए गए थे, वह इस बात का गवाह थी। और फिर वह लिखती है कि अ न्यू पॉट मेकर वाज बोर्न, अब जो उसके मुंह से एक ही वर्ड लिखता है कि अब जो है क्या हो गया है, एक नए पॉट मेकर ने जन्म ले लिया है। एंड द न्यू पॉट मेकर वाज सेंटिला। कौन थी वह पॉट मेकर, क्योंकि मदर की जगह किसने ले ली थी, सेंटिला ने ले ली थी। तो इसके जो राइटर हैं वो है टेम्सुला आओ। ये एक ओरिजिनल स्टोरी का एक छोटा रूप है। ये जो है टेम्सुला आओ जो है, ये असम ये एक लेखिका, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बड़ी फेमस राइटर है। तो ये था बच्चों हमारा लेसन, आपने देखा कि किस तरीके से सेंटिला ने पॉट मेकिंग सीखी। हालांकि हम कह सकते हैं कि एक छोटी सी कीमत उसने चुकाई, क्या, पॉट मेकिंग तो सीख गई, बट जो है उसकी मदर की डेथ हो गई थी। तो ये थोड़ा सा हमें कहानी में थोड़ा सा ये दुख भरी घटना हुई, लेकिन जो है ये ओनुला के नजरिए से हम कह सकते हैं कि भाई माँ की जगह पर एक जो है नया पॉट मेकर अब आ गया है। चलिए बच्चों, आई होप कि आपको ये पूरी स्टोरी समझ आ गई होगी। हमने पार्ट 1 जो है बच्चों ऑलरेडी पहले ही डाल रखा था, वो अभी वीडियो के एंड में बिल्कुल मिल जाएगा। दोनों वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेसिकली हमें इस पूरी स्टोरी से यही सीख मिली। पहली सीख तो ये है कि यदि हमारा गोल, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो टारगेट है, वो यदि हमने पक्का बना रखा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे सेंटिला ने जो है पॉट मेकिंग का अपना टारगेट बना रखा था, गोल बना रखा था, तो वो फाइनली जो है सीख जाती है पॉट मेकिंग। तो हमने भी ऐसे ही करना है, अपने जीवन में टारगेट रखना है अपना, और हमें उस टारगेट से भटकना नहीं है, हमें अपनी इधर-उधर की बातों में ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमें अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कंटिन्यू मेहनत करनी चाहिए। यदि हमें किसी से हेल्प चाहिए, जैसे सेंटिला को उसके टारगेट तक पहुँचने के लिए ओनुला ने उसकी मदद की, अपनी माँ से भी उसने सीखा, और फाइनली शी बिकेम
न्यू पॉट मेकर इन द विलेज। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ, ठीक है, न्यू वीडियो के साथ। तो आप जो है तब तक ये दोनों वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।